नमस्कार। अमेरिका की क्रांति पढ़ रहे थे हम लोग। अमेरिका की क्रांति के पश्चात अमेरिका के भविष्य की जो रूपरेखा निर्धारित की गई, या अमेरिका की क्रांति के महत्व की अगर हम बात करें तो अमेरिका की क्रांति विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसे नवयुग का प्रभात, नवयुग का संदेश, इन नामों से अभिहित किया गया है। इसकी जो वास्तविक महत्ता है वो इस बात में नहीं है कि स्पेन या फ्रांस को बहुत सारे प्रादेशिक लाभ हुए, या हॉलैंड को बहुत ज़्यादा व्यापारिक क्षतियाँ हुई, या फिर इंग्लैंड के साम्राज्य की अवनति हमें दिखाई देती है, बल्कि इसकी जो वास्तविक महत्ता है वो ये है कि अमेरिकी क्रांति कितनी सफल रूप से संपादित हुई थी। इसीलिए अमेरिका की क्रांति को हम विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाओं में से एक मानते हैं। यह एक अत्यंत ही उल्लेखनीय घटना थी। इस क्रांति का महत्व हमको कई दृष्टियों से दिखाई देता है। आधुनिक मानव प्रगति में अमेरिका की क्रांति को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस क्रांति के पश्चात न सिर्फ एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, वरन मानव जाति की दृष्टि से एक नवीन युग का आरंभ हुआ। अमेरिका की क्रांति के बारे में कार्ल एल बेकर कहते हैं कि यह एक नहीं अपितु दो क्रांतियों का सम्मिलन थी। प्रथम बाह्य क्रांति थी, जिसके अंतर्गत उपनिवेशों में ब्रिटेन के विरुद्ध विद्रोह किया गया तथा जिसका कारण उपनिवेशों और ब्रिटेन के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष था। और द्वितीय आंतरिक क्रांति थी, जिसका प्रयोजन स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिका के भविष्य की रूपरेखा तैयार करना था। तो अमेरिका की क्रांति की महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम रूप में हम देखते हैं कि अमेरिका पर इसका किस तरह से प्रभाव दिखाई देता है। क्रांति के पश्चात एक नए अमेरिका में जो नई चीज़ें हमें दिखाई देती है, उनमें 4 प्रमुख राजनीतिक आदर्श हैं जो अमेरिका ने समस्त दुनिया के समक्ष रखे हैं। वो जो 4 राजनीतिक आदर्श हैं वो है गणतंत्रवाद, जनतंत्र, संघवाद और संविधानवाद। ये जो सभी शब्द हैं, ये जो 4 आदर्श हैं जिनकी बात हमने अभी की है, वो ऐसा नहीं कि इससे पहले दुनिया में प्रचलित नहीं थे, लेकिन अमेरिका ने इन सारे राजनीतिक उदाहरणों को या राजनीतिक आदर्शों का एक बहुत ही सशक्त उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। गणतंत्र की अगर हम बात करें तो अमेरिका में जो है वो गणतंत्र हमें बहुत ही जीवंत दिखाई देता है, या हम कह सकते हैं अमेरिकी क्रांति का सबसे बड़ा जो योगदान है, प्रदेय है, वो हमें गणतंत्र को मानना चाहिए। इसी तरह से अमेरिका में प्रतिनिधि सरकार की प्रणाली जो है वो समस्त दुनिया के समक्ष रखी है। नया संविधान और गणतंत्र की स्थापना, ये जो चीज़ें हैं ये विश्वास दिलाने लगी कि अब जो राजतंत्र के दिन है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो जो क्रांति हुई थी उसने अमेरिका के राजनीतिक जीवन को तो परिवर्तित किया ही किया था, बल्कि दूसरे जो एस्पेक्ट हैं जैसे कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, इनको भी पूरी तरह से पलट दिया था। क्रांति के पश्चात अमेरिका में एक बहुत ही अलग तरह की सामाजिक अवस्था प्राप्त हुई थी। इस सामाजिक व्यवस्था में परंपरा, धन और विशेषाधिकार, इनको महत्व प्रदान नहीं किया गया था, बल्कि मानवीय समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था अमेरिका में अब देखने के लिए मिलती है। विशेषाधिकार जो थे उनका अतिक्रमण करने के पश्चात हमें जनतंत्र को काफ़ी वहाँ पर प्रोत्साहित किया गया। उसको किस तरह से प्रोत्साहित किया गया? अमेरिका में जो परंपरागत संपत्ति संबंधी अधिकार थे उनको समाप्त किया गया। टोरी जो थे उनके पास बहुत बड़ी बड़ी जायदादें थी, तो उनका विघटन किया गया। और साथ ही साथ अमेरिका में जहाँ कहीं भी एंग्लिकन चर्च के यानी ब्रिटिश चर्च के केंद्र थे उनको समाप्त किया गया। तो इस तरह से विशेषाधिकारों को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किए गए। तो इस तरह के बहुत सारे अधिनियम वहाँ पर पारित किए गए, जैसे वर्जीनिया में धार्मिक स्वेच्छा अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत ही निश्चित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को चर्च जाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को पूजा और आराधना की पूर्ण स्वाधीनता दी गई। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को किसी धार्मिक योग्यता की आवश्यकता नहीं रही।
इसके पश्चात अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो शिक्षा का महत्व अमेरिकी समाज ने बहुत अच्छे से समझा। क्रांति के पश्चात स्वतंत्र सार्वजनिक स्कूलों की स्थापना की गई, आम जनता की शिक्षा की मांग की गई। ये अनुभव किया गया कि प्रजातंत्र का जो स्वराज्य है उसमें शिक्षित मतदाता होना अति आवश्यक है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। इसके पश्चात अगर हम बात करें आर्थिक परिणामों की, तो अमेरिकी क्रांति की जो आर्थिक परिणाम है वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि सामाजिक और राजनीतिक परिणाम है। आर्थिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो क्रांति ने बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मार्ग की जो तमाम बाधाएं थी उनको समाप्त कर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। पुरानी जो तमाम व्यवस्थाएं थी, पुरातन व्यवस्था और उससे संबंधित जितने भी रीति रिवाज थे उनको समाप्त किया गया और अमेरिकी जो उपनिवेश है उनमें पूंजीवाद के विकास को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। कृषि पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो कृषि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। जिस समय क्रांति हो रही थी तो बड़े बड़े जो भूमिपति थे वो उपनिवेशों को छोड़कर कनाडा आदि देशों में चले गए थे, तो उनकी भूमि जो थी उनको ले लिया गया। उन भू संपदाओं को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में इसका वितरण निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों में कर दिया गया। क्रांति से कृषि के विकास को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला। युद्ध काल में विदेशों से जो संपर्क हुआ, यूरोप के जो कृषि सुधार थे उसके विषय में भी जानकारी अमेरिका की जनता को प्राप्त हुई, जिसका कृषि के क्षेत्र में उपयोग किया गया। इसी प्रकार उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। क्रांति से अमेरिका के उद्योग दो तरह से लाभान्वित हुए। प्रथम तो हम बात करें तो अमेरिकी उद्योग जो थे वो अंग्रेज़ों द्वारा जितने भी व्यापारिक प्रतिबंध लगाए गए थे अब उनसे मुक्त हो चुके थे। दूसरा, युद्ध काल में इंग्लैंड से चूंकि वस्तुओं का आयात बंद हो गया था तो उपनिवेशों के जो अपने उद्योग थे उनके विकास को प्रोत्साहन मिला था। साथ ही साथ ब्रिटेन से ऊनी वस्त्र का आयात बंद हो जाने के कारण देशी वस्त्रों की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो सूत काटने का काम, वस्त्र बुनने का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर घर घर में किया जाने लगा। महिलाएं भी इस कार्य में पूरी तरह से जुड़ गई, तो उद्योग धंधों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है वो हमें दिखाई देता है। अब बात करें अमेरिकी नौ परिवहन की, तो नौ परिवहन जो व्यवस्था थी उसके क्रांति के पश्चात उसमें भी हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि औपनिवेशिक बंदरगाह जो थे अब वो संपूर्ण संसार के लिए खुल चुके थे, यानी व्यापारिक गतिविधियां अब हर बंदरगाह पर हो सकती थी। तो इससे परिणाम ये हुआ कि फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड इनके साथ अमेरिका के व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई। ये जो तमाम देश थे इनसे विलासिता की वस्तुओं को आयात किए जाने लगा और बदले में इनका जो भुगतान अमेरिका करता था वो तंबाकू और चावल के निर्यात के माध्यम से करता था। साथ ही साथ क्रांति ने जो व्यक्तिगत नौ परिवहन व्यवस्था थी उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और बहुत सारी कंपनीज जो थी उन्होंने भी इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इंग्लैंड पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो अमेरिकी क्रांति ने दैवीय अधिकार पर आधारित राजतंत्र और कुलीन तंत्रीय एकाधिकार जो इंग्लैंड में प्रचलित था उस पर घातक प्रहार किया। युद्ध के पश्चात इंग्लैंड की संसद में राजा के अधिकारों को कम करने की जोरदार मांग उठने लगी। इस प्रकार से हमें अमेरिका की क्रांति का इंग्लैंड पर प्रभाव भी हमको दिखाई देता है। जॉर्ज तृतीय के समय तो ऐसा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत प्रभाव की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन उनके पश्चात जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री छोटा पिट हुए थे उनके समय में हमें दिखाई देता है कि कैबिनेट प्रणाली का जो प्रोग्रेस है कि प्रगति जो है वो बहुत तेज़ी से दिखाई देती है। फ्रांस पर प्रभाव की बात अगर करें तो फ्रांस पर क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। अमेरिका से जो लौट कर आने वाले फ्रांसीसी अधिकारी थे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा, खासतौर से लाफायत जो थे उन्होंने अमेरिकी क्रांति की भावना फ्रांसीसी जनता तक पहुंचाई। फ्रांसीसी समाज में अमेरिकन लेखक और दार्शनिक फ्रैंकलिन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है। उनकी लेखनी ने फ्रांस के दार्शनिकों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। अमेरिकी क्रांति ने ही ऐसा कहा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का रास्ता खोला और अमेरिकी क्रांति की भूमिका कहीं भी दिद्रो, रूसो, वोल्टेयर की भूमिका से किसी भी तरह से कम नहीं थे। ये सभी जो है फ्रांस के फिलोसोफर्स थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को बहुत ज़्यादा प्रभावित या प्रेरित किया था।
इतिहासकार हेस के अनुसार स्वतंत्रता की यह मशाल जो अमेरिका में जली और फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई का फ्रांस में तीव्र प्रभाव पड़ा और फ्रांस को क्रांति के मार्ग की ओर प्रेरित किया। फ्रांस भी अब अमेरिकियों के समान स्वतंत्र होना चाहते थे। फ्रांसीसी क्रांति के जो 3 मुख्य सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों का मूल हमें अमेरिकी संघर्ष में दिखाई देता है। साथ ही अमेरिकी स्वाधीनता संघर्ष में चूंकि फ्रांस ने भाग लिया था, तो फ्रांस ऑलरेडी आर्थिक संकट में था, तो इस क्रांति में भाग लेने की वजह से आर्थिक दृष्टि से उसकी कठिनाइयाँ और ज़्यादा बढ़ गई और इन कठिनाइयों ने फ्रांसीसी क्रांति को एक तरह से अवश्यंभावी बना दिया। यही नहीं, इस क्रांति ने पूरे यूरोप में उपनिवेशवादी विरोधी क्रांतिकारियों को नया जीवन दिया। इंग्लैंड की ही अगर हम बात करें तो विग पार्टी ने क्रांति को खुला समर्थन दिया और ये कोशिश की कि अमेरिकी क्रांति जो है उसकी प्रेरणा अंग्रेज़ों को भी लेनी चाहिए। आयरलैंड पर प्रभाव की अगर हम बात करें, आयरलैंड चूँकि ब्रिटिश नियंत्रण के अधीन था, वहाँ की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है, इंग्लैंड की संसद में एक पॉलिटिशियन है हॉरेस वॉलपोल, उन्होंने कहा था कि आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा था। तो आयरलैंड की जनता भी संघर्ष कर रही थी अपनी आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के विरुद्ध। तो चाहते थे कि वहाँ पर बहुत सारे व्यापारिक प्रतिबंध हैं उनको समाप्त किया जाए, स्वतंत्र पार्लियामेंट की स्थापना की जाए। अमेरिकी उपनिवेशों की जो मांग थी कि टैक्स लगाने का अधिकार हमें स्वयं है, इस बात का आयरलैंड की जनता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो आयरलैंड की जो जनता थी वो और भी अधिक उत्साह से संघर्ष में और भी एक्टिव हो गई और परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड ने आयरिश जनता की अधिकांश मांगों को मान लिया। भारत पर प्रभाव की अगर हम बात करें तो भारत पर अमेरिका की क्रांति का तत्कालीन प्रभाव बहुत ही प्रतिकूल रहा। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष में फ्रांस ने जैसे ही भाग लिया, वैसे ही भारत में अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई और जिसका लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की शक्ति को भारत में बहुत नुकसान पहुंचाया और अपना साम्राज्य विस्तार और भी आसानी से कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका की क्रांति ने भारत के राष्ट्रवादियों को प्रेरणा अवश्य प्रदान की। एक और जो इम्पोर्टेंट परिणाम है इस क्रांति का या जो महत्व है इस संदर्भ में भी है कि इंग्लैंड के हाथ से उपनिवेश निकल गए और निकल जाने से जो वाणिज्यवादी विचारधारा है उनको बहुत ज़्यादा आघात मिला। अब तक जो उपनिवेश थे उनका आर्थिक शोषण करना मुख्य उद्देश्य था। अब उपनिवेश चूँकि स्वतंत्र हो चुके थे तो बहुत से लोगों को लगा था कि इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इंग्लैंड का व्यापार कुछ वर्षों बाद और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो जो वाणिज्यवादी नीति थी उसके प्रति जो आस्था थी अधिकांश देशों की वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। आगे चलकर इंग्लैंड ने भी वाणिज्यवादी नीति को त्याग दिया। अगर हम बात करें विश्व पर अमेरिकी क्रांति के प्रभाव की, तो इस क्रांति का जो महत्व है वो क्रांति से पूर्व जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 को, उस घोषणा में इसका महत्व पूरी तरह से माना जाता है। स्वतंत्रता की जो घोषणा थी वो एक राष्ट्र की स्वतंत्रता की उद्घोषणा तो थी ही थी, साथ ही साथ 19वीं शताब्दी में भी अगर हम बात करें तो यूरोप के इतिहास में राजनीतिक दर्शन और क्रांतिकारी विचारों की भूमिका भी हमें इसमें दिखाई देती है। इस घोषणा की पृष्ठभूमि पर ही हम कह सकते हैं 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसकी आधारशिला रखी गई थी। यही नहीं, 1848 में आयरलैंड, फिनलैंड, इटली, जर्मनी, इन देशों में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुए उनमें जो घोषणा पत्र उन्होंने घोषित किया उस पर भी हमें इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो मुख्य बात थी वो ये थी कि विश्व का प्रत्येक मानव पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है एवं समान है तथा उसे अपनी स्वतंत्रता अधिकारों की सुरक्षा के लिए संघर्ष का अधिकार प्राप्त है। अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की जो रक्तहीन राज्य क्रांति के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत थे उनको और आगे बढ़ाया, उनका और विकास किया। इंग्लैंड की क्रांति ने प्रतिनिधि सत्तात्मक प्रथा को जन्म दिया, तो अमेरिका की जो क्रांति है उसने जनतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक प्रथा को जन्म दिया, जिसके तहत सर्वसाधारण को मताधिकार प्राप्त हुआ। अमेरिकी क्रांति को आधुनिक युग में गणतंत्र की जननी कहा जा सकता है।
इसके अलावा इस क्रांति के पश्चात ही विश्व में संविधानों को लिखा जाने लगा, या हम कह सकते हैं लिखित संविधान की परंपराओं का प्रचलन हुआ। संघीय शासन व्यवस्था का प्रयोग किया जाने लगा। इसी प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में अमेरिका जो है वो आधुनिक युग में विश्व का प्रथम देश बना। इस क्रांति ने साम्राज्यवाद को प्रथम पराजय दी और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीयता के सिद्धांत को मानव समाज के समक्ष रखा। तो ये जो खास बातें हैं, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना ने संपूर्ण विश्व को पराजित किया। एक तरह से ये यहाँ पर वंशानुगत कुलीन तंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया और विश्व के तमाम देशों को इसने प्रेरणा प्रदान की। अमेरिका की जो क्रांति है विश्व के देश, विशेषतः यूरोप के देशों की आंखें खोल देने वाली घटना के तौर पे मानी जाती है और ये इसकी ये जो तमाम चीज़ें, इन तमाम प्रदेय के लिए ही अमेरिका की क्रांति को विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इस घटना ने नई दुनिया में एक नए युग को जन्म दिया और जो पुरानी दुनिया थी उसके लिए भी एक नए युग के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। थैंक यू।